हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया यूके रिलेशंस के बारे में। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूके काउंटर पार्ट ऋषि सुनक को कांग्रेचुलेट किया है ट्विटर पर, जहां पर उन्होंने कांग्रेचुलेशंस के साथ साथ दिवाली विशेस भी भेजी है। इसके बाद उन दोनों के बीच में एक ऑफिशियल फोन कॉल भी हुआ है, जहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं, जैसे FTA, सिक्योरिटी ऑन द बॉर्डर्स, immigration policies, visa for Indians, and a roadmap for 2030. इंडिया के अलावा वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज ने भी यूके के प्राइम मिनिस्टर को वार्मेस्ट विशेस भेजी है, और पाकिस्तान से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुई है, ना ही कोई भी ऑफिशियल फोन कॉल हुआ है। उसका रीजन आपको आगे वीडियो में सुनने को भी मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ऐसे बहुत सारी और वीडियोस के लिए। लेकिन बहुत सारे मैं पाकिस्तानियों को जो कि इंग्लैंड में, बरतानिया में है, यूनाइटेड किंगडम में है, मैं उनसे देख रहा था कि वो परेशान है कि हमारे वजीर आजम क्यों बात नहीं कर रहा, या हमारे वजीर आजम ने अभी तक ऋषि सुनक को क्यों नहीं कहा। इंडिया और जो यूनाइटेड किंगडम है वो तो कोई डील साइन कर रहे हैं, वीज़ा डील साइन कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर तो बहुत लोगों का दिल ये है कि हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल, जो कि मेरा ख्याल है कभी भी नहीं अमेरिका बरतानिया अफोर्ड कर सकता। जैसे इंडिया किसी को नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान में तो खैर आना कोई नहीं चाहता, हालात इस तरह के हैं, सीधी सी बात है। सो इवन के वीज़ा डील इसकी भी बातें हो रही हैं, और इसके भी कोई जैसे कहते हैं ना TORs, टर्म्स ऑफ रेफरेंस वगैरह, या कोई SOPs या कोई चीज़ें जो हैं वो तलाश की जा रही हैं, या MOUs वगैरह ये तैयार कर रहे हैं कि किस तरह हम ये कर सकें। अब आप ये इमेजिन करें कि ये जो हुई, अब मज़े की बात यह है कि ऋषि सुनक और मोदी जी की जो मीटिंग है वो नवंबर में, अगले महीने थोड़े दिनों बाद ही G20 समिट बाली इंडोनेशिया में होने वाली है। ठीक है जी। और ये अब देखें कि वो बरतानिया और इंडिया ऐसे फील कर रहे हैं एज इफ जो इंग्लैंड है वो, बरतानिया जो है वो हमारा घर है। क्रिटिसिज्म भी सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में इस वक्त इंडिया से हो रहा है, और ऋषि सुनक के आने के बाद दे आर मेकिंग इट फील एज इफ कि ये साडा दूजा घर है। लेकिन पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान है पति कख नहीं, इन्होंने ये कि शायद एक हिंदू जो है वो वजीर आजम आ गया इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में, तो लिहाजा हमारा तो पता ही काटा गया। भाई चीज़ें इस तरह नहीं होती, ममालक के अपने ताल्लुकात होते हैं, इस लेंस से चीज़ों को ना देखें। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये अभी तक मुबारकबाद ना देना, बात ना करना, दिस इज़ नॉट फेयर। अब मोदी जी जो भी बात करते हैं, मैं देख रहा था 10 डाउनिंग स्ट्रीट की और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इंडियन ऑफिस जो है उनकी मैं प्रेस रिलीजेस देख रहा था। मोदी जी कह रहे हैं जनाब कि 1.6 बिलियन इंडियंस जो हैं, 1.6 बिलियन इंडियंस की तरफ से आपको मुबारकबाद। सो वो जो 1.6 बिलियन पे फोकस है ना, दैट वो बताता है कि भाई हमारे पास बड़ी मार्केट है, बड़े लोग हैं, आपको हमारी ज़रूरत है। खैर ये जो सारी बात है, और साथ ही में वो उन्होंने कहा जी कि हिस्टोरिकल टाइज हैं, ये वो आगे पीछे। और अब वो मोदी जी क्या कह रहे हैं, हम हमारे वजीर आजम ने तो जाना है, उन्होंने कहना है पैसे दे दो, एड दे दो, ये कर दो, ये, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके भाई जो हैं वो लंदन में सियासी पनाह लेके बैठे हुए हैं। तो सारी बात है, पाकिस्तान के और इंग्लैंड के क्या ताल्लुकात होने कि वजीर आजम का जो भाई है वो लंदन में बैठा हुआ सियासी पनाह लेके, उसका पासपोर्ट से वीज़ा ख़त्म हो गया, लेकिन ही वाज स्टिल डूइंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ फ्रॉम लंदन व्हाइल नोइंग दैट लाइकली पॉसिबिलिटी दैट ही कुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगेन। ठीक है जी। इसलिए बरतानिया भी इस पे खामोश होगा, ज़ाहिर बात है कि यार आते चलो ठीक है मतलब। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर आप एजेंडा आइटम चेक करें, वो ही सेइंग कि जी हम क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे, और सिक्योरिटी पे बात करेंगे, डिफेंस पे बात करेंगे। और मज़े की बात ये है कि आज मैं देख रहा था कि जो इंडिया के अंदर भी वो जो है जो क्या उसे बोलते हैं, जो काफ़ी लोग जो 26/11 के हवाले से वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान को जी पूरा जिसे कहते हैं ना, ये करने के लिए जी पाकिस्तान ने स्पॉन्सर की टेररिज्म, और P5 के सारे लोग आए हुए थे। एक सही भली इंडिया ने एक बैठक लगाई हुई है जिसका पाकिस्तान जवाब देना ही नहीं देता, और ना राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट का जवाब देता है, ना उसके जवाब देता है। वो इट सीम्स के जो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस है उसने अपने लीडरशिप को बताया हुआ है कि आपको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द वन केस। और लार्जली शेख रशीद या बाकी लोग जो थे वो बोला करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं बोलते, क्योंकि वो अब इस्टेब्लिशमेंट से उनकी इतनी अच्छी नहीं बनती, तो वो कहते हैं यार पीछे रहो, हमें जान के उनको खुश करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में
इंडिया के खिलाफ इसलिए भी बोलते हैं ताकि एस्टैब्लिशमेंट ज़्यादा खुश होगी हमसे ना, ये भी एक माइंडसेट रहा है बहुत देर। और इमरान खान तो एंटी इंडिया इसलिए बोलते थे बिकॉज उनको बाद में पता चला कि इससे तो मेरी अच्छी भली वोट बैंक जो है वो मेंटेन रह सकती है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एंटी पाकिस्तान बोलते रहते हैं ताकि वोट बैंक जो है वो मेंटेन करके रखना है कि मतलब ठीक है सारी चीज़ें हैं। बट अभी देखें ना कि यूके और इंडिया जो है दे आर टॉकिंग ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दे आर टॉकिंग ये चीज़ हमें क्लाइमेट चेंज पे किधर लेके जाना है, दे आर टॉकिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करनी है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि इंडिया ने क्रॉस द यूनाइटेड किंगडम एज ए फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, सो दैट इज बेसिकली giving a lot of message to the people in the United Kingdom that please take us serious. So this is something which is very very obviously, जिसे आप कह लेना कि एक 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 चीज़ तो है जिसको आप बड़ा सीरियस लेंगे। और इसमें लोगों को पता चलेगा कि भाई दे हैव द कैपेसिटी, दे कैन एंगेज। और अब ये चीज़ें हैं, ये जो मैसेज है डेफिनेटली दैट कैरीज अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड इनकी आवाज़ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया की ये जो बात करना, इट कैरीज अ लॉट ऑफ मैसेज एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ होप। इमिग्रेशन की चीज़ें ये डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके साथ, और चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान क्या डिस्कस कर सकता है इंग्लैंड के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं बरतानिया के साथ वो तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। रिसेंटली जनरल बाजवा को उन्होंने बुलाया था, जो आई थिंक पासिंग आउट परेड हुई थी सैंडहर्स्ट में और इस तरह, सो दैट वाज लाइक समथिंग गुड। लेकिन जो पॉलिटिकल साइड पे ये है कि बिकॉज एक मेस सा है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि जो वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग हम बात नहीं कर सकते बिकॉज हम उस तरह ये नहीं कह सकते कि जी हाँ हम आपके साथ कोई कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का प्लान करते हैं, हम उस तरह की चीज़ें फाइनलाइज करना चाहते हैं, हमारी उस तरह की ट्रेड नहीं है। हाँ हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं इंग्लैंड के अंदर, आई हैव सीन दिस एपेटाइट बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान के अंदर एक साइजेबल मिडिल क्लास इमर्ज हुई है, और वो जो मिडिल क्लास है उसके बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं फॉर टू रीजंस। वन कि वहीं सेटल हो जाए, सेकंड कि पैसे हैं यार चलो ठीक है बच्चे को पढ़ाओ। और बहुत सारे लोग वापस आते हैं, बहुत सारे लोग भी वहाँ टिक जाते हैं, बहुत सारे लोग जिनको वीज़ा मिलता है वो कहते हैं ठीक है यार इतने रहो, हो इलीगल रहो, कल को निज़ाम हमें पक्का कर देगा, या जो भी एक बेटा वो माइंडसेट होता है लोगों का। सो ये चीज़ें हैं। So this is something I think which is really very important to look at कि शहबाज शरीफ का खामोश रहना, ना देना, क्या शहबाज शरीफ साहब शौक में हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रही कि क्यों है, या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके लिए ये इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम कि भाई अगर हमने इनको ना, अगर हम सोच रहे हैं कि क्या बात करें उनके साथ,